सांप के काटने से 5 साल की बच्ची की मौत। जीटीबी अस्पताल के परिसर में मौजूद था सांप। इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। सीमापुरी डिपो के पास गोली मारकर युवक की हत्या। पुलिस मामले में कर रही है जांच। अज्ञात लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। रक्षाबंधन के त्योहार पर मेट्रो में उमड़ी भारी भीड़। जनता का कहना, महिलाओं को देनी चाहिए थी छूट। त्योहारों को देखते हुए मेट्रो में सिक्योरिटी हुई मजबूत। निगम में कूड़े को लेकर शुरू हुई कचरा राजनीति। आरडब्ल्यूए मेंबर्स का कहना, सरकार छिपा रही है अपनी नाकामियां। एमसीडी अधिकारी और प्राइवेट कंपनी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपियों की गिरफ्तारी से सुलझे चोरी के 5 मामले। चोरी की बाइक और छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली के कुछ खास खबरों के साथ। दशरथ गार्डन के जीटीबी अस्पताल के परिसर में 5 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया। परिवार ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान आरती के रूप में हुई है। बच्ची का शव सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। इस मामले में जीटीबी एनक्लेव थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें, बच्ची के पिता गंधर्व सिंह मूल रूप से आगरा के गांव दरार के रहने वाले हैं। वो जीटीबी अस्पताल में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में चौकीदार हैं और परिसर में झुग्गी में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी रुखसान, 2 बेटे और 1 लड़की है। इनके साथ ही गंधर्व सिंह ने बताया कि 10 अगस्त से उनका बड़ा बेटा पैर में दिक्कत के चलते लोकनायक अस्पताल में भर्ती है। वो उसके साथ अस्पताल में थे। 16 अगस्त की सुबह जब उनकी पत्नी सोकर उठी तो देखा कि बेटी का हाथ नीला पड़ गया है और उससे सांप निकल रहा है। बेटी को उठाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। मां ने अस्पताल के लोगों से मदद मांगी और बच्ची को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। 17 अगस्त की शाम इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। के साथ घटना ये हुई कि मैंने 15 तारीख को अरविंद हॉस्पिटल से 2 बच्चे और मिसेज को 3 व्हीलर में बिठा के घर भेजा। वहाँ से ये घर आए तो घर में खाना वाना बनाया, खाया, जैसे भी रात को यहीं सोए। यहाँ सोने के बाद रात में घर में सांप ने काटा और काटने के बाद जो है लड़की रात को सुबह जो है सो गई। जब सुबह उठी क्या नाम है, स्कूल जाने के लिए उठाई घरवाली ने, तो वो बेहोश मिली। तो बेहोश में जो है वो चिल्लाई पड़ोसियों ने सुना, तो ये लोग हॉस्पिटल में लेके भागे। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद यहाँ दवाई दूरी जो चली, 1800 रुपये की 1900 रुपये की दवाई भी ला के दी मेरे भतीजे ने बाहर से। और इन लोगों ने मदद करी। किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया, किसी ने पर्ची बनाई, किसी ने कुछ करा, तो डॉक्टरों ने इलाज भी करा। इलाज के दौरान साहब जो है ना 17 तारीख को ख़त्म हो गई। नौकरी कैंपस में साहब नौकरी तो मुझे पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, उसमें नौकरी करते हैं। और जो है वहाँ झुग्गी बना रखी है और एक फूडी बिल्डिंग है, वहाँ पे भी रहते हैं लोग और भी साथ में रहते हैं, तो उनके साथ रहते हैं। और बगल में कैंपस है, झाड़ी बड़ी रहती है। आप पेड़ भी बरसात में बढ़ रहे हैं और एक गिलो की बेल खड़ी है। बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चारों तरफ फैल जाती है और घास घूस भी इकट्ठी हो जाती है, खड़ी हो जाती है। पता नहीं, ये हम तो यही हुआ था जी कि हम लेटेंगे उठे 5 बजे, तो रोई चिल्लानी, तो हम गए तो हाथ में लुज लाई थी बिल्कुल, तो उठा के हाथों पे यहाँ भर्ती कर दिया। भाई यही है। अब ये नहीं बताओ, तो ये ऐसे कर रही थी, गूंगी है उसकी माँ, तो हम उठा के यहाँ भर्ती करवा दिया। शादरा जिला के सीमापुरी इलाके में देर रात एक 27 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 27 साल के आसिफ के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक आसिफ को सीमापुरी डिपो के सामने तकरीबन 2:30 पर कुछ लड़कों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसकी जानकारी जब परिवार वालों को मिली तो आनन फानन में आसिफ की मां और कुछ गली वाले मौके पर पहुंचे, जहां परिवार वालों ने आसिफ को सीमापुरी बस डिपो के सामने पड़ा हुआ देखा। तुरंत ही परिवार वालों ने आसिफ को उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच कर रही है।
रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर दिल्ली के सभी ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और बसों में यात्रियों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए पूर्वी दिल्ली के कड़कड़मा कोर्ट और कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन को सीसीएन संवाददाता ने जायजा लिया और मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों से भी बात की। यात्रियों ने बताया कि आज के दिन महिलाओं को छूट देनी चाहिए, लेकिन छूट नहीं दी गई। बात अगर भीड़ की करें तो कुछ रूटों पर जैसे कि जनकपुरी से लेकर वैशाली के रूट में काफी भीड़ है, जिसकी वजह से टोकन लेने के लिए लंबी लाइनें भी लगी हैं। लेकिन मयूर विहार से वेलकम रूट पर भीड़ नहीं है। साथ ही त्योहार को देखते हुए सिक्योरिटी भी ज्यादा मजबूत है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, जगह नहीं मिलती। पर मेरे पास तो कार्ड था तो मैं तो कार्ड से निकल गई। नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, भीड़ है। नहीं, जब भाई से मिलना है तो हम भीड़ का भी मुकाबला कर लेंगे, मैंने कुछ भी कर लेंगे अपने भाइयों के लिए। अरे भीड़ तो ठीक है, त्योहार है तो ऐसा तो है। इधर से आ रहे हैं टैगोर गार्डन से। त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है और बहुत अच्छा त्योहार है। कोई परेशानी नहीं है, भीड़ भी नहीं ज़्यादा। नहीं। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं जनकपुरी से आ रही हूँ। हाँ, तिलक नगर। कहीं ना कहीं किसी रूट पर भीड़ है? मतलब मेट्रो में बिल्कुल भी नहीं है भीड़। आप ऑन द वे रोड पे जाओगे या गाड़ी में जाओगे तब बहुत भीड़ मिलेगी आपको, मतलब बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है, पर मेट्रो में नहीं है। मेट्रो अच्छा है। मेयर ने माना है कि दिल्ली में कूड़ा उठाने को लेकर प्राइवेट कंपनियों की ओर से बरती जा रही लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में गंदगी बढ़ने के साथ ही बीमारी का खतरा भी पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि व्यवस्था में सुधार करने की जगह एमसीडी अधिकारी और प्राइवेट कंपनियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। अधिकारियों की इसी लापरवाही के कारण वेस्ट और सेंट्रल जोन के साथ साथ अन्य जोनों की हालत बहुत खराब हो गई है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में न्यू सीलमपुर और जागृति इंक्लेव के आरडब्ल्यू मेंबर्स से बात की। इसी को लेकर आरडब्ल्यू मेंबर्स का कहना है कि कूड़ा उठाने का काम प्राइवेटाइजेशन खुद सरकार ने किया। अब सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्राइवेट कंपनियों पर ठीकरा फोड़ रही है। आज दिल्ली के अंदर सड़कों पे कूड़ा सफाई के बाद जो इकट्ठा होता है, पहली बात तो सफाई ही नहीं होती, लेकिन अगर गलती से सफाई हो भी जाती है तो उसका कूड़ा उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम के पास गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली का कोई भी वार्ड हो, चाहे वो भाजपा का हो या आम आदमी पार्टी का हो, सभी निगम पार्षदों की एक ही शिकायत रहती है कि उन्हें आम आदमी पार्टी से कोई सहयोग नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी फ्री में बिजली नहीं दे पा रही है, फ्री में पानी नहीं दे पा रही है और लोगों को ना ही सफाई और ना ही स्वच्छता प्रोवाइड कर पा रही है। उस पर व्यवस्था नहीं, क्या नाम, फ्लड डिपार्टमेंट की भी ड्रेनें 2014 के बाद बहुत डिले चल रही हैं, जो सफाई नहीं हो पाई। और PWD के भी जो नाले जब तक वो व्यवस्था, क्योंकि हमने 3 हिस्सों में बांट दिए इसे, 3 हिस्सों में बांटने के बावजूद भी अलग अलग व्यवस्थाएं, ये नाले ओवर होते हैं, जल भराव की स्थिति सारी वैसी की वैसी है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरलोडिंग दिल्ली में हो चुकी है। ओवरलोडिंग को आपको कहीं ना कहीं हर सिस्टम, हर चीज़ की ओवरलोडिंग हो चुकी है। तो उसे कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय RW, उनसे तालमेल करके कैसे आगे इसका वो कोई रास्ता निकल सके, आप उनसे मिलिए। दिल्ली की मेयर जो सफाई समस्या को लेके कह रही है कि हमने प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है। आज से 15 साल पहले दिल्ली की नगर निगम दिल्ली की बीजेपी के पास थी और तब कोई दिक्कत नहीं आई। पिछले 10 सालों के अंदर जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई और आज 5 साल होने को है, दिल्ली नगर निगम दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास है। एजेंसियाँ जब मेयर तय करते हैं तो लोगों को क्यों समस्या है? क्या लोग इलाके के अंदर गंदगी के अंदर, बीमारी के अंदर झूलेंगे? आज बारिश के कारण आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में दवाइयाँ भी नहीं मिलती और उनकी समस्या कौन हल करेगा? दिल्ली की मेयर करेगी या दिल्ली की नाकाम दिल्ली की सरकार करेगी? शादरा जिला की एंटी स्नैचिंग और बरगरली सेल की टीम ने 2 शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान तैयब और तौसीफ के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास एक चोरी की बाइक और छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया।
आपको बता दें, आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस ने 5 मामले सुलझाए हैं। आरोपी पहले भी स्नैचिंग के कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने विवेक विहार थाने के इलाके में एक स्नैचिंग की घटना की जांच की और अपराधियों के भागने के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज हासिल की। कुछ दिन बाद जीटीबी एन्क्लेव थाने के इलाके में एक और स्नैचिंग की घटना हुई। इस पर टीम ने घटना की सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच के दौरान टीम को एक ही पैटर्न नजर आया और पाया कि सभी मामलों में एक ही आरोपी शामिल था। सीसीटीवी फुटेज से टीम ने एक आरोपी की पहचान दिल्ली के ब्रह्मपुरी निवासी तैयब के रूप में की और उसके घर पर छापेमारी की, लेकिन आरोपी अपने घर से फरार मिला। जिसके बाद पुलिस ने सीडीआर विश्लेषण कर आरोपी की आखिरी लोकेशन हासिल की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने आरोपी तैयब के साथ उसके सह आरोपी तौसीफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी तैयब और तौसीफ ने शाहदा जिले में स्नैचिंग के 5 मामलों में शामिल होने का भी खुलासा किया। पूर्वी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए डीडीए और प्रशासन तमाम अतिक्रमण को हटाने का काम कर रहा है। इसी सिलसिले में करीब 4 महीने पहले कड़कड़मा से भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन अतिक्रमण हटने के कुछ समय बाद ही यहाँ पर कूड़े और मलबे का ढेर लग गया है, जिसके कारण यहाँ के हालात और बदतर नजर आ रहे हैं। दरअसल अतिक्रमण हटने के बाद अब ये जगह लोगों के लिए कूड़ा और घर का मलबा डालने का स्थान बन गया। इसी को लेकर स्थानीय जनता की मांग है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कार्रवाई के बाद समय समय पर अधिकारियों को यहां पर आकर जायजा लेना चाहिए, क्योंकि रात के समय अंधेरे में लोग यहां आकर मलबा डालकर चले जाते हैं। लोगों ने आगे बताया कि यहां पर कूड़ा फेंकने से लोगों के लिए आम बात हो गई है। बता दें, लोगों को इसकी वजह से बीमारियों का भी डर बना हुआ है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बदबू के साथ साथ मच्छर भी पनप रहे हैं। बीमारी तो बहुत सारी हैं, मच्छर इतना है, गंदगी है, सब यहाँ पे बदबू आता है, ये सब चीज़ें हैं। सारे एरिए में ऐसा हो रहा है, कूड़ा कचरा सारा फैला है। मलबे अगर प्रशासन की ये गलती है, ये तोड़ा है तो इसे साफ रखना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ कूड़े पे कूड़ा आदमी डालता रहता है, जैसे तो आदमी को भी कोई नहीं रोकने वाला है। यहाँ पे जो कूड़ा है तो उसी पे कूड़ा पटक रहा है आदमी। टूटे होगा कम से कम 8 महीने, और उसके बाद तो कूड़ा करकट खूब फिक रहा है। पहले इतना था भी नहीं मलबा, दुनिया भरेगा मलबा आके डल रहा है, घरों में से निकल रहा है, लोग बाग डाल के जा रहे हैं। इससे दुनिया भर की बीमारी निकलेगी। बारिश हो रही है, कीड़े बनेंगे, मच्छर बनेंगे, डेंगू बनेंगे। पहले यहाँ ऑफिस बने हुए थे, दुकानें बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया गया। शॉप थी हमारी, टूट गई। पूर्वी दिल्ली के अंदर सरकार बुलडोजर चला रही है अवैध कब्जे को हटाने के लिए। आज फिलहाल मैं मौजूद हूं करकड़डूमा में, जहां पर कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ पर बुलडोजर चला गया था कि जब यहाँ की जहाँ पे जिनकी दुकानें हुआ करती थी उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि हमें बिना नोटिफिकेशन के आगे अगले दिन दुकानें हटाएगी। उसके बाद से आज ये मलबे और कूड़े की जगह बन चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घर का मलबा आज इस जगह पे फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं एमसीडी और पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की मेयर कह रही है कि कूड़ा नहीं निकल रहा, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार और डीडीए का काम है वो पूरा तरह से नहीं होता नज़र आ रहा है। एक दूसरे पे तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन जनता पिसे जा रही है। फिलहाल जनता का यहाँ मांग है कि इसको साफ़ सफाई तौर से ढंग से कराई जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि घरों का मलबा जो इनलीगल होता है वो रात के अंधेरे में यहाँ फेंका जाता है, और दिन में लोग अपने घरों से कूड़े की पन्नी ला के यहाँ फेंक देते हैं। और बारिश का सीज़न है, मानसून ये चल रहा है, सावन का महीना है, और यहाँ पर जो मच्छर पनपेंगे और जो डेंगू मलेरिया फैलेगा उस पर कहीं ना कहीं जनता ही परेशान होगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, सीसीएन दिल्ली। जगतपुरी इलाके में रविवार को एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान 37 साल की प्रियंका के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि नशे की ओवरडोज के चलते महिला की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि रशीद मार्केट में एक महिला घर में अचेत पड़ी है। पुलिस ने महिला को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि तलाक के बाद वो अकेली रह रही थी। पूर्वी दिल्ली के कई सड़कों की हालत खस्ता होती जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं लीला होटल के ठीक सामने वाले सड़क की, जो कि सूरजमल पार्क तक जाती है। आपको बता दें, ये सड़क काफी समय से टूटी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से सड़क का मरम्मत नहीं कराया गया। ऐसे में जब बारिश होती है तो यहाँ के हालात और खराब हो जाते हैं। दरअसल बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिस कारण लोगों का सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने राहगीरों से बात की। राहगीरों ने बताया कि ये सड़क काफी समय से टूटी हुई है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे ये पता नहीं चल पाता है कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। इस वजह से कई बार लोग चोटिल भी हुए हैं। यहाँ पे बड़ी आने जाने में दिक्कत होती है, कभी बार गड्ढों का पता नहीं चलता, इसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है।
और कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो कितने टाइम से टूटी हुई सड़क है? ये काफ़ी टाइम से टूटी हुई है, इसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है, जिसके वजह आए दिन दुर्घटना हो रही है। एक स्कूटी से अपने बच्चों को, फैमिली को बिठा के जा रहा था, वो गिर गया बेचारा। बरसात का भी टाइम, ऐसे में पानी वगैरह भर जाता है गड्ढों में। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के अंदर तो आपको पता ही है, बरसात आते ही थोड़ा पानी भर जाता है, तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। भाई यही होना चाहिए कि इसकी जो यहाँ पे एमसीडी है जिसके अंडर में आता है, तो उन्हें इस चीज़ का रख रखाव करना चाहिए कि जो रोडें टूटी हुई हैं उन्हें बनाना चाहिए, सही समय पे मरम्मत होनी चाहिए जिससे कोई दुर्घटना ना हो। हालात में क्या, वैसे जब बनती है तो ठीक ठाक लगती है, जैसे बारिश का मानसून शुरू होता है उसी टाइम ये ख़राब हो जाती है। जब आप हालत देख सकते हो, और कोई इसमें बनती हैं फिर मैम जब वो खाना पूर्ति होती है मेरे हिसाब से तो, और आप देख ही सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। अगर ना देखे तो यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी आराम से हो सकता है, और कहने को सर्विस रोड है, इसकी जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, लोगों को आसानी हो, और क्या कह सकते हैं। सामने होटल भी है मैम, होटल 5 स्टार होटल है मैम, देखो लीला होटल है, आप जाना माना होटल है इस दिल्ली का। हाँ मैम, उसके मेन गेट के सामने हो रहा है। मैं तो कहूँ चलो सरकारें तो जो कर रही हैं वो कर ही रही हैं, कम से कम होटल वाले तो करा सकते हैं कि उनका रोड है सामने, उनको ठीक है, बट देखें मैम बहुत दिक्कत है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इसको VIP जोन कहते हैं ये लोग, लेकिन इस सड़क का हाल जरा देख लीजिए। सड़कें हैं जो तालाब बनी हुई हैं, और गड्ढे कम से कम नहीं तो 6-6 इंच गहरे हैं, बहुत बुरा हाल है। और इसमें जो है हमारी गाड़ियां भी ख़राब हो जाती हैं, और उनके बैटरियां भी चौक कर जाती हैं। पानी वगैरह भर जाता है, नजर आते हैं गड्ढे? नहीं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। कि जल्द से जल्द मरम्मत होनी चाहिए, या और सड़कें सही तरीके से, सही क्वालिटी से बननी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया माल लगा रखा है, जबकि ये सड़क इतनी पुरानी नहीं है। इसको बनने हुए कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल है 6 या 8 महीने हुए हैं, तब इस सड़क का ये हाल है। थाना जगतपुरी की पुलिस टीम ने 2 बदमाश ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद आसिफ और वसील के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 2 चोरी की स्कूटी बरामद की गई। बता दें, आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। मिली जानकारी के मुताबिक टीम को मोटर वाहन चोरी और घरों में चोरी की घटना पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसी कड़ी में टीम थाना जगतपुरी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। यहाँ टीम की नजर 2 स्कूटी सवारों पर पड़ी। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने को कहा। पुलिस को देखकर व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच करने पर स्कूटी चोरी की पाई गई। पूछताछ करने पर आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने जगतपुरी इलाके से भी एक वाहन चुराया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।